welcome back to Lamenta Code. I hope you people are doing well. I know लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी लोग बहुत परेशान हैं. बस कुछ ही टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी. हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट मशीनरीज और हमारे बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही हैं, तो हम लोग वापस से वही नॉर्मल लाइफ जिएंगे. बस थोड़ा सा टाइम हमें देना होगा. एनीवे हम लोगों का साथ तो ऐसा हमेशा रहने वाला है क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वही ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं. तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं. किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं और कौन से बैच कब शुरू होने वाला है. मैराथन क्लासेस के बारे में बच्चों की बहुत क्वेरीज आती हैं. तो जो वैसे हम लोग सारी क्वेरीज़ को पर्सनली डील करते हैं, पर्सनली आपको आंसर करते हैं और हम खुद चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है आपका वो अनआंसर्ड ना रहे. पर क्योंकि सभी लोगों के कॉमन क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा आप लोग इसको इस वीडियो के थ्रू वो सारे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर करें. तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो तो वैसे मैं शुरू से ही बोलते आई हूँ कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है. ये हमारा आपका एक गाइडेंस प्रोग्राम है. एक आप लोग को जैसे हम लोग कोचिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एक भीड़ में शामिल कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये आपकी क्लासेस होंगी, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और ये आपके टेस्ट हो जाएंगे, दैट्स इट. नहीं, हम लोग आपको पर्सनली गाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एक कॉम्पिटिटिव जोन में होते हैं, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, हम सबके साथ बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो फेस कर हम लोग, कई हैं जो फेस कर लेते हैं, कई लोग हैं जो उसको फेस नहीं कर पाते हैं. तो हम लोग आपको पर्सनली इसलिए गाइड करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं. सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट हो, क्लासेस के रिगार्डिंग आपका डाउट हो, जो भी टेस्ट में क्या हुआ है, आपकी सारी क्वेरीज़ को आंसर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है. बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशन अब डेवलप हो चुका है कि बच्चे पर्सनल इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं कि मैम मैं जॉब में हूँ, मेरे को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं उसको कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ क्लासेस के साथ. तो यही सारी जो बातें हैं, यही एक जो हमारा एक कनेक्शन डेवलप होता है, तब हम फ्रैंक हो जाते हैं कि हमारे मन में जो भी बात होती है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना सबका होता है. किसी के जर्नी में कुछ ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, किसी की जर्नी में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सिर्फ एक रट्टू तोता की तरह पढ़ाई करते रहना, रोज़ हम आपकी क्लासेस करें, आप उसको पढ़ें, सीधा चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग चाहते हैं कि आप लोग फ्रेंकली हम लोगों से बात करें, हम लोगों से जुड़े रहें, ताकि हम लोग भी समझें कि स्टूडेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम होती है. एनीवे, तो आज वैसे जो क्वेरीज थी वो है कि मैम जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, तो हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं. तो आप प्लीज़ उसको लाइव क्लासेस ना रखिए, रिकॉर्डेड क्लासेस रखिए. तो स्टूडेंट्स जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उनको रखने का जो हमारा मोटो है वो है कि जब टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, जब सर आपको पढ़ाते हैं, मैम आपको पढ़ाती हैं, तो जब आप सामने से डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जो एक सेशन होता है वो मोर इंटरेक्टिव हो जाता है ना. वो ऐसा नहीं होता है कि हमने आपके सामने एक रिकॉर्डिंग चला दी, आपने उसको बस सुन लिया और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो वहीं के वहीं रह गए. आप वो उसको किससे पूछ सकते हैं आप, या तो फिर आप हम लोगों को मैसेज करके पूछेंगे, और तब तक हो सकता है कि आप कुछ लोग पूछें वो, या कुछ लोग हेजिटेट कर जाएं पूछने के लिए. तो इसलिए लाइव क्लास रखने का मोटो ही ये है कि आप लोग तभी के तभी अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको पूछ लीजिए. मैम आपको आंसर करती हैं, सर आपको आंसर करते हैं. आप एक ही क्वेश्चन 10 बच्चे भी पूछते हैं तो आपको सारे 10 बच्चों को आंसर मिलता है ना.
तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अनआंसर्ड ना रहे। ओके, तो लाइव क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टाइमिंग्स को लेकर है कि आपके टाइमिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो डायरेक्टर सर हैं वो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उनके पास टाइम जिस तरह से भी होता है, हमारे ऑलरेडी 4 बैचेस अराउंड चल रहे हैं, तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे क्लासेस के टाइमिंग किस तरह से कभी 10 बजे हो जाता है, कभी 11 बजे हो जाता है, पर इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई भी और टाइमिंग्स नहीं होते हैं कि आप लोग जो आपको ये टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं आप उसको अवेल ना कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हम रात को 10 बजे आपकी क्लास रख ले रहे हैं, है ना? तो हम लोग को सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में हैं, उनके कॉलेज क्लासेस, क्योंकि अब तो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो उनका मैसेज जभी भी आता है कि सर हमारी उस टाइमिंग्स पे कॉलेज क्लासेस हैं या कोई और क्लासेस हैं उनकी, और हमारे टाइमिंग्स अगर उसके साथ क्लैश हो रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस हो जाए, आपकी जो भी क्लास है वो भी स्किप ना हो और हम लोग जो हैं आपके साथ तभी भी जुड़े रहें। तो कोशिश पूरी करते हैं, पर टाइम का थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है आपके टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट हम लोग वैसे तो हमारा जो तरीका है वो थोड़ा-सा टेस्ट का डिफरेंट है। हम लोग बहुत सारे टेस्ट सेशंस रखते हैं, हमारा सरप्राइज़ टेस्ट सेशन भी होता है। हमारा जो आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हम एक टेस्ट रखते हैं। कभी भी और सर को अगर लगता है कि हमें टेस्ट ले लेना चाहिए, तो हम लोग एमसीक्यूज़ तो वाला टेस्ट प्रीलिम्स के लिए हम आपकी प्रिपरेशन तो थ्रू आउट क्लासेस आपकी होती ही रहती है, कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो उसके लिए तो ये है कि उसके लिए कोई बात ही नहीं है कि आपको अलग से टेस्ट पेपर लेने की कोई ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे जो टेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस उसके लिए अच्छी खासी हो जाती है। फिर आपके जो मेंस का टेस्ट है, तो मेंस टेस्ट सीरीज़ हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जो भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमारा पर्सनल गाइडेंस होता है कि हम लोग उसको पर्सनली एंटरटेन करते हैं कि आपका जो भी क्वेरी है आप मुझे बताइए, आपकी जो भी गलतियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे, आपने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। तो कोशिश ये होती है कि बच्चे का हर क्वेरी दूर हो जाए, उसको लिखने का जो उसका तरीका है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो और इम्प्रूव हो जाए, राइट? तो एक ये होता है, तो एक शुरू से लास्ट तक सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग जो हमारा एम है, ऑब्जेक्ट है, वो है कि हमें आपको पर्सनली गाइड करना है। हमें पढ़ाना नहीं है आपको, पढ़ना आपको खुद से है। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और मटेरियल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसमें कुछ भी फ़ालतू नहीं होगा। जो भी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वही टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। तो क्लासेस आपकी जो होती हैं वो मटेरियल होती हैं, वो कुछ भी इर्रेलेवेंट नहीं होती हैं। उसके बाद आपके जो टेस्ट होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। मीन्स प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स जो भी हमें रिक्वेस्ट करता है, हम उस तरीके से उसको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अभी बच्चे बोल रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो उनका मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन सबके साथ है, सिर्फ आप और मैं इस सिचुएशन से नहीं लड़ रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम लोग आपको टाइम टू टाइम वैसे भी इन्फॉर्म करते रहते हैं हमारी क्लासेस के बारे में। तो आप लोग जो भी सिचुएशन होगी, जो भी होगा, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जैसे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी वो टेस्ट भी उनके चल रहे हैं, उसके बाद उनको अभी इंटरव्यू के लिए यदि उनको टेंशन हो रही है, तो वो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उस टेंशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी आपका सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ एक शेड्यूल में है।
चीज़ें सब कुछ वैसे ही चल रही हैं जैसे सर ने शेड्यूल बनाया हुआ है, राइट? तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके लिए टेंशन कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स आएँगे, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, तो जब एग्ज़ाम्स आएँगे बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर्ड रखना है ताकि आपके ज़्यादा अटेम्प्ट्स वेस्ट ना हों और आप जल्दी से जल्दी जो सक्सेस हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो यही कुछ 2-4 इश्यूज़ थे जो मुझे डिस्कस करने थे। बाकी थ्रू आउट क्लासेस जो हैं वो हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया कि हमारा जो है कि डाउट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट अगर नहीं होगा तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मैम जो पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, आप लोग का खुद के उनको लेकर जो भी आपके खुद के कमेंट्स आते हैं कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। तो ये आप ही के साइड से आते हैं, हम लोग आपको जो भी आपको हमारे पास जो भी बेस्ट होता है, हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज़ के पास जो भी बेस्ट होता है, हम लोग आपको हमेशा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हम लोग सेशन को और हमारी जो कोचिंग चल रही है उसको अगर हमें बोर लग रहा है और हम पढ़ाई करते-करते एक एक टाइम आता है जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम आपके लिए स्पेशल सेशंस रखते हैं। जो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ होंगे या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी इस कॉम्पिटिटिव रेस में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप लोग उनके साथ बात करें, उनको सुने कि किस तरह से लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कैसे हम लोग उससे ओवरकम होके अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं इस रेस में। तो एक इंटरैक्टिव सेशन हमारा वो भी होता है। तो हमारे जो 3-4 चीज़ें हैं हम जिस पर कंटिन्यूअस ध्यान देते हैं कि बच्चा है जो वो डाइवर्ट ना हो अपने डायरेक्शन से। हम क्योंकि सब लोग एज़ अ स्टूडेंट सबको पता है कि हम पढ़ाई करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि हम कॉन्सन्ट्रेट कर पाएँ या और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं हमारे आसपास वो हमें फ़र्क ना करें, हमारी पढ़ाई को फ़र्क ना करें। तो हम आपको वही गाइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आपको फ्रेंड की तरह गाइड करना चाहते हैं। हम लोग आपके लिए कोई फैकल्टी या कोई इस तरह से नहीं बनना चाहते हैं, हम आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको इसको सिर्फ़ गाइडेंस प्रोग्राम ही रहने दिया है, इसको कोचिंग नहीं बनाया है। और जो जैसा और जगह चल रहा है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसको सिंपली एक ये गाइडेंस प्रोग्राम है। आपको एज़ अ फ्रेंड हम लोग हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अ, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, इवन पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी पढ़ाई को लेकर, स्टडीज़ को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, आप उसको हमसे डिस्कस करते हैं, आप उसको दूर करना चाहते हैं, राइट? तो हम लोगों को भी उतनी ही खुशी होती है कि हाँ, हम लोग आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर एक बच्चे का भी पढ़ाई में मन लग जाता है तो हमारे लिए वो एक अचीवमेंट ही होता है। तो ये कुछ हमारे कोर्सेज़ के बारे में था कि किस तरह से हम लोग वो आपको गाइड करते हैं, कैसे चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो सकती हैं, राइट? तो बस यही मुझे आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करनी थी क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किस तरह से क्लासेस चल रही हैं करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। आपको जो भी क्वेरीज़ है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वो आप लोग हमारे क्लाइंट मैनेजर से पूछ सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
बस यही कुछ बातें थी, तो मुझे आप लोगों को बतानी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जो अभी सिचुएशन चल रही है जिस तरह की, उससे प्लीज़ मत डरिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करिए और खुश रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद लेमन डेकोर।